ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। सूर्य अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और ये 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक फिर अपनी राशि बदल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की राशि है। आप लोगों को थोड़ा तो मालूम हो गया होगा कि कुंभ और मकर राशि शनि की राशियाँ हैं। इसमें सूर्य बहुत अच्छा महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र होने के बाद भी इनमें मित्रता नहीं है। लेकिन इसमें एक नई बात ये भी आ रही है कि जब मीन राशि भी इनके तत्व के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों बहुत कंट्रास्ट है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के स्वामी है और मीन राशि जो है वो जल तत्व की लिए जानी जाती है। लेकिन फिर भी चूंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, सूर्य और बृहस्पति दोनों की मित्रता है, इसलिए इसका लाभ आपको मिलने वाला है। वैसे तो हर महीने ये राशि बदलते रहते हैं। इस समय एक और विशेष बात होगी, क्योंकि ये बुध भी इनके साथ रहने वाले हैं 24 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक। तो उस समय जो है वो सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण होगा। इसमें क्या है कि जो बुध से की राशियां होंगी उनको विशेष लाभ होने वाला है, या जिनके लिए बुध कारक होंगे। सूर्य को हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों के लिए उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जैसे आत्मबल है आपका, आपका मान प्रतिष्ठा है, गवर्नमेंट सेक्टर है, पिता है, और इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र जो कि हमारे जीवन के उससे जुड़े हुए हैं, जैसे मान प्रतिष्ठा के अलावा मान सम्मान, आत्मबल और सर्विस जैसे सेक्टर जो है गुरु और इसके लिए सूर्य दोनों के लिए देखे जाते हैं। इनकी उच्च राशि जो है वो मेष होने वाली है और तुला राशि में ये नीचे रहते हैं, जो आपको अगले महीने इसका विशेष लाभ होगा। जहाँ तक कि कारक के हिसाब से देखा जाए तो जो थोड़े क्रूर ग्रह होते हैं वो 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये इनको पंचम घर का मालिक कहा जाता है, और इनके पास केवल एक ही राशि होती है, वो है सिंह राशि। इसके ही ये स्वामी होते हैं। अगर नेटल चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपका जीवन जो है वो बहुत कम संघर्षों से और ज़्यादा आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आप ऊंचे पद पर काम करने वाले हैं। सूर्य के लिए ऐसा कहा जाता है सौरमंडल के सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रह है। अगर सूर्य और चंद्रमा अच्छे हो जाते हैं नेटल चार्ट में तो आपके 35% जो है वो परेशानियाँ कम हो जाती हैं। सूर्य को एक दृष्टि का वरदान प्राप्त है, जहाँ से ये बैठते हैं वहाँ से सप्तम भाव को ये देखते हैं। आपके नेटल चार्ट में अगर आप अपने नेटल चार्ट देखें तो जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ, लग्न कोई भी हो, उसका स्वामित्व इनके पास इनको मिला होगा। अब अलग अलग राशि के लिए थोड़ा सा बताते हैं कि कौन सी राशि इससे ज़्यादा प्रभावित होगी और कौन सी राशि को इसका लाभ और हानि दोनों के हिसाब से देखते हैं। वैसे जहाँ तक है सूर्य जो है वो ज़्यादातर पिता के समान है, तो कोई भी पिता अपने संतान को हानि नहीं पहुंचाता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो फिर आपको थोड़ा सा डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। स्वामी राशि मंगल है और सूर्य और मंगल परम मित्र है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भाव अच्छा नहीं है। इधर 5th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। तो आपको स्टूडेंट हैं अगर, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस बना के चलना पड़ेगा। बाकी अगर आप फोकस बना के चलेंगे तो आपको मनपसंद जगह एडमिशन मिल सकता है। आपके अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोर्ट केस में अगर आपका अगर कहीं फंसी हुई तो निर्णय आपके पक्ष में होगा, क्योंकि 12th भाव से एक दृष्टि इनके 6th भाव पर रहेगी। अगर कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपकी तरफ सफलता निश्चित है, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए ये थोड़ा समय अच्छा नहीं है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे तो आप जा सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति की कामना थी तो संतान सुख भी मिल सकता है। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी राइट आई अगर पहले से किसी भी तरह से परेशानी में, या उनको कोई राइट आइज में कोई परेशानी है तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। नींद भी प्रभावित होने वाली है और 12th भाव जो है वो व्यय का भी है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मेडिकल एक्सपेंस इस समय दिखाई दे, क्योंकि 6 और 12th भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए इसका लाभ आपको कम मिलेगा थोड़ा सा। बाकी अगर हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट है तो इसका लाभ आपको पूरी तरह से मिलेगा। शेयर मार्केट से भी अभी हो सके तो कुछ समय के लिए
इसको स्थगित कर दें, पैसा ना फँसाएँ, इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके लिए ये समय मिला-जुला रहने वाला है। और दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। और वृषभ राशि के स्वामी राशि शुक्र है। इनसे मित्रता नहीं है, लेकिन आपके भाव में आ रहे हैं 11th भाव, ये इनका कारक भाव है और 4th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। आपको आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। भूमि, भवन, वाहन का सौदा, क्रय-विक्रय अगर करना चाह रहे थे, ये हो सकता है। संतान की समस्याओं का समाधान निकलेगा। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी, आत्मबल में भी वृद्धि होगी, क्योंकि चौथे भाव की लॉर्डशिप है, तो इनका एक जो है दृष्टि आपके 10th भाव पे भी पड़ेगी। तो आपको आपके कार्यक्षेत्र में आपको अगर कोई काम रुका हुआ था, वो इस समय अच्छा समय है, उसको कर सकते हैं। बच्चों के साथ-साथ आपको प्रेम प्रसंग में भी अगर कोई परेशानी आ रही थी, उसमें मधुरता आ सकती है। और इसके अतिरिक्त आपको अपने सूझ-बूझ से काम ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार चौथे भाव में क्या है, मानसिक क्लेश भी दे देते हैं कुछ ग्रह, इसलिए इसका थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, उसमें लाभ आप कमा सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि 11th भाव जो है वो हर एक ग्रह के लिए अच्छा ही माना जाता है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके लिए ये आ रहे हैं 10वें भाव में गोचर करेंगे और बुध भी कुछ समय जो स्वामी राशि हैं वो भी इनका साथ देंगे, तो आपके लिए दोहरा लाभ होगा। 3rd भाव की लॉर्डशिप इनके पास है, तो ये दोनों भाव इनके कारक भी हैं और बुध की भी शुभता आपको मिलेगी। सूर्य बुध का जो आदित्य योग का जो निर्माण होगा, उसका आपको लाभ होगा। उससे क्या होगा, कार्य क्षेत्र में अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन मिल सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ हो सकता है। अगर वहाँ कोई रुका हुआ धन था, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिता की अगर उन्नति रुकी हुई थी, तो अगर आपने और पिता ने अभी तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो अब आप उस पर ध्यान दें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। 24 मार्च तक के लिए तो बहुत ही अच्छा, नहीं सॉरी, 24 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। बस आपको थोड़ा-सा क्या है, अपना पराक्रम आपको ही बढ़ा देंगे, क्योंकि 3rd भाव पराक्रम का है और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी इस समय कर सकते हैं। आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य लाभ भी होने वाला है और जो यात्राएँ करेंगे वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। छोटे भाई-बहनों से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके लिए समय बेस्ट है। समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आते हैं कर्क राशि। आपके जो स्वामी राशि चंद्रमा है, जो सूर्य के तो मित्र हैं, और आपके किस भाव में आ रहे हैं, ये 9th भाव में, जो कि भाग्य स्थान है। 2nd भाव को भी ये लॉर्डशिप इनके पास है, तो भाग्य में प्रबलता होगी। हर एक कार्य जो जुड़ा हुआ था, भाग्य से रुका हुआ था, अब वो भाग्य से ही पूरा होगा। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। 9th भाव किसका है, आपके धर्म का भी है, पिता का भी है। पिता की हेल्थ अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी, उसमें सुधार होगा। आपको दूर की यात्राएँ भी करा सकते हैं, उससे धन कमा सकते हैं। आपको अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं, तो व्यापार से एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का कोई मामला था, वो आपको निपट सकता है, उसका समाधान होगा। आपको धार्मिक यात्राएँ करना चाहिए। आपकी अपनी हेल्थ को थोड़ी-सी ज़रूर केयर करना है इस समय। अगर आप दान में और पुण्य में विश्वास रखते हैं, उससे और ज़्यादा लाभ होगा। इस समय आपके लिए भी समय अच्छा है, बेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। इसके स्वामी राशि ही सूर्य हैं। आपके 8th भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के मालक हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लग्नेश होता है, तो उसको अष्टम का दोष नहीं लगता है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बल्कि फ़ायदा ही कराएँगे। आत्मबल में वृद्धि होगी और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अपने मन में कोई नेगेटिव विचार ना आने दें, और आपके आस-पास जो रहते हैं, वो ऐसे लोग को आने ना दें या उनकी कंपनी से दूर रहें, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। बाकी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो किसी से सलाह ले लें। बाकी इन्वेस्टमेंट भी कुछ समय, अगर हो सके तो कुछ समय के लिए टाल दें। परिवार में संयम से काम लें। आपके लिए और चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, धन लाभ कराने वाले हैं। आपको अपने किसी आस-पास के लोग जो आपने जो जिन पे आप बहुत विश्वास करते थे, वो आप पे गलत आरोप लगा सकते हैं, उससे अपना बचाव करना होगा। पेट के रोगों के लिए भी ये इस समय थोड़ी-सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। एक अज्ञात भय आपको सताता रहेगा, जो कोई सच में नहीं हुआ, आप केवल भ्रमित करते रहेंगे। बाकी आपके लिए और चीज़ों के लिए समय अच्छा है।
औरों की अपेक्षा आपको थोड़ा-सा कम लाभ होगा। अगर आप हार्ट के रोगी हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसका आप ध्यान रखें। बाकी सिंह राशि है, इसलिए आपको स्वामी राशि सूर्य है, इसको कोई भी मतलब मालिक होता, अपने घरवालों को परेशान नहीं करता, इसलिए घबराने की तो आवश्यकता नहीं है। आपने थोड़ा-सा वाणी पे नियंत्रण रखें और परिवारजनों से मिलके कोई भी निर्णय लें, तो आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, इस समय प्रबल अवस्था में है। ये जो अभी गोचर हो रहा है वो सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। इधर 12th भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है। सप्तम भाव किसका है? आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, तो आपको उनसे वाद विवाद नहीं करना है बस। और अगर लाइफ पार्टनर है आपकी, उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है, वहाँ थोड़ा-सा उनकी केयर करें। बाकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापारी हैं, उससे धन कमा सकते हैं, व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं और सूर्य से रिलेटेड कर रहे हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे लकड़ी का अगर, या आपका किसी रोशनी वाली जैसे इलेक्ट्रिकल्स का काम करते हैं या व्यापार में, उसमें वृद्धि होगी। जीवन साथी से संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन उनकी हेल्थ ज़रूर केयर करनी चाहिए। आपका 24 मार्च के बाद का समय और ज़्यादा अच्छा है, 8 अप्रैल तक का। ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध है और सूर्य बुध का जो आदित्य योग का निर्माण आपके सप्तम भाव में बनने वाला है। अगर आप चाहें विदेश के लिए, अगर आपने कोशिश की थी पीआर या वीज़ा के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। ये समय उसके लिए भी अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है, जो सूर्य के मित्र नहीं है, लेकिन बुध के तो मित्र है। आपके 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। भाव बहुत अच्छा है। एक दूसरा भाव 11th भाव, ये दोनों भाव अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके मतलब मित्रता ना होने के बाद भी आपको दोनों भाव का लाभ होने वाला है। जैसे रोग और शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट केस में अगर थे तो उलझे हुए थे, तो आप समझ लीजिए कि अब आपका समय अच्छा आ गया है, उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। रुका हुआ धन का लाभ होगा। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सरकार से जुड़ी हुई कोई कार्य है, वो आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। अगर आपने कोई टेंडर वगैरह डाला है, तो वो आपकी तरफ अ, होने वाला है। मतलब हर तरह से आपके लिए समय अच्छा है। कॉम्पिटिशन वगैरह फेस कर रहे थे, तो वो आपकी सक्सेस होने वाली है। लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। इसके स्वामी राशि मंगल हैं, जो सूर्य के अत्यंत मतलब मित्र की श्रेणी में आ जाते हैं और श्रेष्ठतम समय है। 5th भाव में गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से देखें तो 5th भाव इनका ही कारक भाव माना जाता है सूर्य का। इधर 10वें भाव की लॉर्डशिप है आपकी राशि के हिसाब से, मतलब लग्न और राशि के हिसाब से दोनों तरह से देख सकते हैं। सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन होने वाला है। नए-नए संपर्क मिलेंगे, उससे आपकी क्या है, भविष्य की योजनाएँ साकार करेंगे। अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे। जॉब में अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान की सभी समस्याओं का हल होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में थे, तो विवाह में परिणत हो सकते हैं और नए-नए प्रपोज़ल भी इस समय आ सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको बस केवल अपने खाने-पीने और आपकी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस समय आप अगर इंटरव्यू की डेट लेते हैं, तो आप उसमें भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। समय आपके लिए बेस्ट है, सबसे अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं। आपके 4th भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इस समय जो गोचर होगा 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए एक केंद्र भाव, एक मूल त्रिकोण, ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। भाग में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएँ होंगी। माता की हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर केयर करनी चाहिए। अगर आप स्वयं भी हार्ट के पेशेंट हैं, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन करें, एक्सर्शन ना लें। और बाकी कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होने वाली है। आपकी जो फैमिली है, वो आपको सहयोग देगी। घर में आपको हर तरह से आपका सहयोग जो अब तक नहीं मिल रहा, वो मिलना शुरू हो जाएगा। नए घर खरीद सकते हैं। वाहन भी अगर आपने पुराना था, उसको बदलना चाह रहे थे, नया वाहन, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपको सपोर्ट होने वाला है। भाग्य आपके साथ हर तरह से न्याय करेगा, मतलब जो भी कार्य करेंगे, भाग्य का पूर्ण साथ आपकी तरफ रहेगा। आपके लिए भी समय गुड है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। मकर राशि के स्वामी राशि शनि है और आपके 3rd भाव में ये सूर्य का गोचर है, जो कि भाव बहुत अच्छा है। इधर अष्टम के भाव के भी लॉर्डशिप है।
इसका आपके लिए मिला-जुला प्रभाव रहेगा। छोटे भाई-बहनों का थर्ड भाव से संबंधित है, वो सब फ़ायदा होंगे। जैसे आप कम्युनिकेशन से या दूरसंचार से जुड़े हुए थे, उससे लाभ होगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में अगर बदलाव करना चाह रहे थे, ये बदलाव आपके लिए सुखद रहने वाला है। नौकरी से लाभ प्राप्त होगा। आपको छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ करनी होगी, लेकिन यात्रा में थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा, तो चोट-चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा-सा सावधानी से यात्रा करें। बाकी धन लाभ होगा, और आपको योगा या प्राणायाम करते हैं तो इन सब चीज़ों से भी आपका रक्षा भी ये करने वाले हैं। आपके लिए समय अच्छा है, क्योंकि इस समय शनि की स्थिति अच्छी है आपके लिए। अभी तक शनि आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और बुध भी आपके लिए कारक माने जाते हैं। तो बुध और सूर्य का जो बुध आदित्य योग का निर्माण आपके थर्ड भाव में हो रहा है, उससे आपको लाभ होगा। बाकी अष्टम भाव से संबंधित कोई परेशानी है तो उसमें थोड़ा-सा आपको स्वयं बचाव करना चाहिए, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी राशि भी शनि है, और आपके सेकंड भाव में एक गोचर होगा। इधर सप्तम भाव की लॉर्डशिप भी है। वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। गले की या आँखों की समस्याओं से थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। जीवन साथी की से थोड़ी-सी अलगाव की स्थिति दिखाई दे रही है। उनसे अपना जो व्यवहार है वो मधुर रखें। बाकी धनागमन हो सकता है, धन की कोई कमी नहीं है। आप पे भी साढ़े साती चल रही है, धन की मात्रा आपको प्राप्त होगी। बिज़नेस पार्टनर से आपको अपना व्यवहार कैसा रखना पड़ेगा, सम्माननीय रखना पड़ेगा। उनसे कोई भी गलत भाषा का प्रयोग ना करें। माता-पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए ये संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। वाणी पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके जो बिगड़े हुए काम थे, सप्तम भाव से व्यापार भी देखते हैं कहीं-कहीं, तो वो सब इस समय आपको समाधान होने वाले हैं। मतलब मिला-जुला रहेगा आपके लिए भी थोड़ा-सा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। अब आ जाते हैं मीन राशि। आपके तो लग्न में ही ये गोचर कर रहे हैं, स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, और 6 भाव की लॉर्डशिप भी इनके पास है, तो आपको मिला-जुला रहने वाला है। क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आप सिर दर्द के जैसे रोग से परेशान थे, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा। आप पे शत्रु पक्ष भी भारी रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिशन को फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलना तय है। विपरीत परिस्थितियों के सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है कि बृहस्पति सपोर्ट करने वाले हैं, तो हर एक परिस्थिति से वो आपको बाहर निकालने वाले हैं। आपको अपने ईगो को नहीं बढ़ने देना है, और हो सके तो इन दिनों ऋण भी ना लें। आपके लिए कॉम्पिटिशन के लिए अच्छा है। मैरिज लाइफ के लिए भी आपको अच्छा समय है। कुछ मायने में आपको स्वयं उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, तो बहुत सी परेशानियों को स्वयं ही सुलझा लेंगे। आपको, क्योंकि स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं, अब वो अच्छी अवस्था में आ जाएँगे। सूर्य उनको छोड़ देंगे, तो सूर्य सॉरी उनके साथ आ जाएँगे इस समय, तो आपका जो शुभत्व मिल रहा था, अभी क्योंकि कुंभ राशि से मीन में आ रहे हैं, तो जब भी कोई ग्रह आ जाता है, सूर्य के पास निकट आ जाता है, तो उसको कंबस्ट कर देता है। इसलिए थोड़ा-सा आपको सावधानी ज़्यादा रखना पड़ेगी। बाकी जहाँ तक रेमेडी वाली बात है, सभी राशियों को आपको ये मतलब बताने की मैंने बार-बार कोशिश की है कि सूर्य को, अपने जीवन को अगर आपको अच्छा बनाना है, तो पिता का सम्मान करें, या पिता तुल्य कोई लोग हैं, उनका सम्मान करें, और अगर पिता हैं, उनके चरण स्पर्श करें, उनका सम्मान करें, उनकी केयर करें, और उनसे कभी भी अपशब्द का उपयोग ना करें। स्वतः ही सूर्य अच्छा हो जाएगा। सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग, और गेहूँ और गुड़ का दान कर सकते हैं। तांबे के पात्र में रख के पानी पी सकते हैं। ऐसी चीज़ों का, छोटी-छोटी चीज़ों हैं, इनका अगर आप पालन वैसे भी करते रहिए, अगर आप सूर्य की दृष्टि से ना देखें, वैसे ही देख लें, इसमें एक पिता का सम्मान है, सूर्य को अर्घ्य देना और दान करना, ये कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। ये छोटी-छोटी समस्याओं का अगर आप हल स्वयं निकाल सकते हैं, तो फिर ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।